प्रसंग भी आप जानते हैं। भगवान तो चले गए, श्री राम को तो देश निकाला, राजमहल से निकाल दिया गया, नगर से निकाल दिया गया, वन वन भटक रहे हैं श्री राम। पर उस समय श्री भरत रूपी महानतम संत का जब आगमन होता है, अब आप देखिए असंत का प्रभाव देख लिया, और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी अब संत का आगमन जब होता है उसका प्रभाव देख रहे हैं क्या होता है। कुसंग का प्रभाव था, विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी भई भुई कुमति कै कै केरी, महारानी कै कै के ऊपर जो विपत्ति के बीज जो संस्कार थे, कुसंग की वर्षा, वर्षा ऋतु से तुलना की है कुसंग की, और सत्संग की तुलना शरद ऋतु से की है। देखिए ऋतुओं के द्वारा भी संदेश देते कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, अद्भुत उनका कि शरद ऋतु जब आती है तो क्या होता है, प्रकृति में परिवर्तन है। वर्षा में आप देखिए अगर जल सरोवर है, या रायपुर में है ना सरोवर, जब जल की वर्षा होती है तो पूरा पानी मटमैला गंदा हो जाता है। पर जब वर्षा समाप्त होती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, तो जब वो पानी ठहरा हुआ बहुत दिनों से खड़ा रहता है तो वो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती, पानी फिर से जल स्वच्छ हो जाता है। और वर्षा के कारण जो हवामान में सारे कीट पतंगे आ जाते हैं, शरद के आगमन होते होते वो सारे कीट पतंगे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा असंत ने तो कुसंग की वर्षा कर दी, अब संत रूपी भरत का आगमन जब हुआ, उपमा दीजिए क्या परिवर्तन हुआ उनका। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। शरद ऋतु के आते ही जैसे सारे प्रकृति के कीटाणु समाप्त होते, जीव जंतु समाप्त होते, उनका भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। कैसे, उनका सद्गुरु मिले जाई जिमी। एक संत सद्गुरु का आगमन जब हमारे जीवन में होता है तो क्या होता है, सद्गुरु मिले जाए जिमी, संशय भ्रम समुदाय। सारे संशय, सारे भ्रमों का, हमारी कुमति का, हमारी भ्रांत धारणाओं का सारा निराकरण संत के आगमन से होता है। अब भरत जी महाराज आए, संत शिरोमणि कहाँ गए, सीधे महारानी कैकेयी के महल में। ये मंथरा सज धज के सोने के थाल में आरती लेके अब उसको लगा मुझे पुरस्कार ही मिलने वाला है। महारानी कैकेयी ने अनुशंसा भी कर दी थी, भाई सहाय मंथरा बेचारी बिचारी, इसने मेरी बड़ी सहायता, भरत जब तुम राजा बनना तो इसको बड़ा महत्वपूर्ण पोस्ट दे देना, राज्य मंत्री का। पर भरत जी की स्थिति क्या है, महारानी कैकेयी स्वागत कर रही है सोने के थाल में अपने पुत्र का, इतनी प्रसन्न है, और श्री भरत जी महाराज की आंखें व्याकुलता से खोज रही है। तब समझ में आया कि महारानी कैकेयी के महल में क्यों आए थे, क्योंकि वे जानते थे उनका प्रश्न बता देता, कहाँ कहूँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ पितु राम लखन प्रिय भ्राता। ये जानते थे हमारे भैया श्री रामभद्र का स्वभाव सबसे अधिक महत्व कैकेयी को देते, उन्हीं के महल में रहते थे, और जब वो वहाँ रहते तो लखन भैया भी वहाँ जाते, जब राम लक्ष्मण दोनों वहाँ रहते तो सारी माताएं भी वहीं आ जाती, महाराज दशरथ भी सब महारानी कैकेयी के महल में। वो माँ मेरी है इसलिए नहीं, वो राम वहाँ है इसलिए संत भरत वहाँ गए। और जब महारानी कैकेयी ने सारा वृत्तांत सुनाया, श्री भरत जी तो स्तब्ध हो गए, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा है। कल्पनातीत बात थी भरत जी के लिए, उनको कोई क्षण नहीं लगा, इनका प्रेम से परिप्लुत मस्तिष्क की सारी षड्यंत्र को समझ गया कि ये जो मेरा पराया, ये भेद बुद्धि के कारण, ये ममता के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, भैया राम को देश निकाला देंगे।
वो मंथरा मटक रही थी पीछे ठाल लिए हुए कि मैंने किया है। और भरत जी तो कुछ नहीं बोले, पर शत्रुघ्न जी को इतना क्रोध आया उस समय, उनका हुमगी लात तक की कुबड़ फोड़ा, ऐसी लात का प्रहार उसकी कुबड़ पर फोड़ दिया, लात मारी और धरे घसीटन धरी धरी झूठी, लगे घसीटन धरी धरी झूठी, ऐसा खींचने लगे। ये कुबड़ी का कार्य समझ गए। पर धन्य है संत का स्वभाव। तो स्वामी जी कहते भरत जी ने देखा, तुरंत शत्रुघ्न को रोका। भरत दया निधि लिए छुड़ाए, नहीं क्षमा करो। भरत संत की दृष्टि नहीं, ये मंथरा का दोष नहीं है, उनको दंडित मत करो। शत्रुघ्न दोष अगर किसी का है तो मेरा है, मेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, मेरे लिए माँ ने इतना बड़ा अनर्थ किया है, इस सारे दोष की भागी मैं हूं। भरत जी महाराज दोष दर्शन की क्षमता का सदुपयोग। पर उसके बाद महारानी कैकेयी के साथ उनका जो व्यवहार है वो समझने योग्य है। जो व्यक्ति संतत्व और असंत को तुलना करके निरूपण करते हैं, क्योंकि जो फटकार मंथरा को तो लात से कुबड़ पे आघात किया, पर भरत जी महाराज ने जो फटकार लगाई वो शारीरिक नहीं थी, शाब्दिक फटकार थी। महारानी कैकेयी को जब ते कुमति अपनी माँ, महारानी कैकेयी और भरत जी आमने सामने हैं, और भरत जी महाराज वो उनको सोने के थाल से वो आरती उतार रही है, और भरत जी महाराज ने जब फटकार लगाना शुरू किया, जिन शब्दों का प्रयोग किया कितने कठोर लगते। जब ते कुमति कुमति जी ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयो। अरे तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। बरमांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परे न कीरा। इतने कड़वे कठोर वचन, इतने क्रोध में भरे हुए श्री भरत जी महाराज हम संत और असंत का भेद, इसकी परिभाषा रामायण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके मन में भी ऐसा प्रश्न आया होगा, अपनी माँ के प्रति ऐसे कटु वचन व्यक्त करना। आजकल के संसारी लड़के तो हम लोग तो बोलते ही है, माता पिता को भी ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, गालियां दे फटकार लगाते हैं। पर ये तो संत शिरोमणि भरत जी ने त्रेता युग में महारानी कैकेयी के प्रति क्या ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए था, ये प्रश्न उठाते हैं लोग। ये क्या असंत शिरोमणि को ये शोभा देता है? ये संतत्व के अनुकूल है? हम कहते भरत जी महानतम साधु है, महानतम संत है, पर उनका व्यवहार आप देख लीजिए। ऐसी फटकार लगाई महारानी कैकेयी को, उस दिन के बाद कभी भी माँ कह करके नहीं बुलाया। आजीवन कैकेयी जौलौ जियत रही। भगवान भरत जी महाराज ने कैकेयी महारानी कैकेयी को माँ कह के नहीं बुलाया। उस दिन के बाद ये व्यवहार क्या है? ये भरत जी महाराज के भरतत्व को समझने के लिए युग तुलसी महाराज श्री की दृष्टि चाहिए। उनके संतत्व को समझने के लिए उसका वहां दर्शन होता है, जब अंत तो गत्वा कठोर वचनों का प्रयोग करने के बाद असंत भी क्रोध करते हैं, संत भी क्रोध करते हैं। पर क्रोध का उद्देश्य क्या है? महारानी कैकेयी के प्रति शत्रु भाव नहीं है। महारानी कैकेयी के प्रति भावना क्या है वो तो तब पता चलता है जब सारे अयोध्या वासियों को ले जा रहे थे चित्रकूट प्रभु से मिलाने के लिए, तो महारानी कैकेयी को वहीं छोड़ देते। नहीं, तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे कारण ही अनर्थ हुआ है, देश निकाला दिया गया है, तुम आउट।
जब वो सती होने के लिए प्रस्तुत थी तो अन्य दो माताओं को रोका था, भरत जी को कैकेयी को नहीं रोकना चाहिए, इनको तो मर के जल के मर ही जाने दो, उसी में शांति है। पर क्या भरत जी ने ऐसा किया? नहीं। गही पद भरत मातु सब राखी, राही रानी दर्शन अभिलाखी। एक सूत्र में कह दिया महाराज जी ने, क्या अद्भुत व्याख्या, समय नहीं है अपने पास। और तब भरत जी महाराज जब महारानी कैकेयी को भी चित्रकूट ले जाते हैं, और चित्रकूट पहुंच के जब वो महारानी कैकेयी भगवान श्री राम से मिलन होता है, और माँ ने भरत जी भगवान श्री राम ने सबसे पहले मेरी माँ कैकेयी आई है करके ऐसा पकड़ के हृदय से लगा लिया, चिपका लिया महारानी कैकेयी को। तो भगवान श्री राम ने महारानी कैकेयी से पूछा, माँ मुझे मालूम है कि आप नित्य प्रति मुझे याद करती होगी, ऐसा एक दिन नहीं गया होगा कि आपने मुझे याद नहीं किया होगा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, पर ये बताइए कि सबसे अधिक आपको मेरी याद कब आई? और तब महारानी कैकेयी ने कहा, बेटा उस दिन मुझे सबसे अधिक याद आई कि जब भरत ननिहाल से लौट करके आया और मैंने उसके स्वागत के लिए इतना थाली सजा के ऐसा दिव्य स्वागत किया, और भरत ने जिस शब्दों से मुझे फटकार लगाई, जैसे अब शब्द बोले, उस दिन बेटा तुम्हारी मुझे इतनी याद आई कि जिसके लिए मैंने इतना अनर्थ किया उसने तो मुझे इतनी गालियां की वर्षा कर दी, और जिस बेटे को मैंने पराया समझा वो उतना प्रेम से प्रणाम करते हुए हंसते हुए चला गया। मैंने उस दिन मुझे पश्चाताप हो गया कि मैंने अपना और पराया को समझने में बहुत गलती कर दी। संत का अपना कौन है? ये जो भरत जी महाराज के कठोर वचन हैं, महाराज जी कहते हैं ये गुरु की भूमिका में है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। संत जो है वो वैद है। गुरु कौन है? वैद है। और वैद अगर कड़वी औषधि देते हैं, उसका उद्देश्य आपका अनादर या अपमान नहीं है, उसका पवित्रतम उद्देश्य आपका परम कल्याण, आपकी स्वस्थता है। संत का क्रोध भी परम कल्याणकारी सिद्ध होता है।